उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो है वो 21-22 से शुरुआत की गई और इससे पहले मुख्यमंत्री आवास योजना कोई नहीं चलती थी। केंद्र सरकार की जो योजना चलती थी 2015 से पहले, जिसे इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, वही एक मुख्य आवास योजना थी किसी भी तरह के व्यक्ति को कोई आवास मुहैया कराने के लिए। 21-22 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुल 47,942 आवास आवंटित किए गए थे, जिसमें दैवीय आपदा से जुड़े लोग थे, कुष्ठ रोगी से जुड़े लोग थे और अग्नि कांड से जुड़े हुए लोग थे, बाढ़ प्रभावित लोग जो दैवीय आपदा में जो भी आते हैं उन सबसे जुड़े लोग थे। उसका थोड़ा विस्तार 2023-24 में सरकार ने किया और 23-24 में सरकार ने 1203 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए बजट में आवंटित किए, जिसके लिए करीब 1,09,934 आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के आवास उत्तर प्रदेश में बनाए गए, जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से अलग थे, क्योंकि इसमें उस तरह के लोग लिए गए थे जिनके आवास सूची में नाम नहीं था या उनको आकस्मिक रूप से आवास दिया जाना था। अब बात करते हैं कि 24-25 का बजट अगर आप देखेंगे तो 23-24 के बजट में जो 1203 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री आवास के लिए थे, उसको घटाकर 1140 करोड़ रुपए कर दिया गया, जिसमें 94,936 आवास बन सकते हैं। 24-25 का ये लक्ष्य है मुख्यमंत्री आवास योजना का। आप में से बहुत सारे लोग बार बार ये पूछते हैं कि मुख्यमंत्री आवास का जो दैवीय आपदा का है या फिर विकलांग आवास का है या विधवा आवास का है या अन्य कोई जो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो लोग आ रहे हैं उनको आवास का पैसा कब मिलेगा। तो मैं ये बता दूं कि इसी वित्तीय वर्ष में सरकार ने बंजारा जाति को नट कोल भील और इस तरह की कुछ जातियां हैं जो इधर उधर मारी मारी फिरती रहती हैं, उनके लोग स्थायी रूप से उनके पास मकान ना होने की वजह से वो कहीं भी जाके इधर तो बस जाते हैं जाके, उनको सरकार ने अभी प्रथम किस्त जारी की है, जो 24,620 लोगों को प्रथम किस्त की धनराशि जारी की गई है। अब अगर हम बजट की बात करें कि जो हमें बजट मिला है 24-25 का 1140 करोड़ रुपए, जिसमें 94,996 आवास बन सकते हैं, तो उसमें से अगर इसको हम घटा दें 24,620 को, तब हमारे पास सरकार के पास मतलब लक्ष्य जो बचेगा आवास का वो 70,380 आवास का करीब होगा। इतने लोगों को आवास दिया जाना है मार्च 2025 तक। तो जो भी बार बार पूछते हैं, चाहे वो विकलांग व्यक्ति हो, चाहे दैवीय आपदा से प्रभावित लोग हों या कुष्ठ रोग से प्रभावित व्यक्ति हों, और जो भी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री आवास मिलना है, पिछले के रजिस्ट्रेशन भी हुए पड़े हैं लोगों के, नए रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं, तो उन सारे लोगों को बार बार जिज्ञासा होना भी जरूरी है कि आखिर हमारा अपना घर कब होगा, और उन्हें इंतजार भी है आवास का। अगर इंतजार मकान उनके पास होता तो उन्हें इंतजार शायद ना होता। मकान नहीं है, काफ़ी लोग छप्पर में रह रहे हैं, कच्चे मकान में रह रहे हैं या किसी के पास बिल्कुल भी मकान नहीं है, तो उन लोगों को स्वाभाविक है कि आवास का इंतजार रहेगा और सोचते हैं कि जल्दी जल्दी उनको आवास मिल जाए, जिससे आवास उनका बन जाए। तो इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप को इंतजार करना पड़ेगा। मार्च 25 से पहले ही करीब 70,380 लोगों को आवास सरकार के द्वारा दिया जाएगा। हो सकता है इसमें भी काफ़ी लोग छूट जाएं, क्योंकि 70,380 जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 57,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। अगर एक एक आवास भी एक गांव पंचायत में दिया जाता है तो 57,000 आवास होंगे। तो यहाँ 1.5 आवास भी नहीं पड़ रहा है पर ग्राम पंचायत के हिसाब से। तो आवास की जो मांग है, ज़रूरत है लोगों की, वो बहुत ज़्यादा है
और आवासों की संख्या बहुत कम है। सरकार का अपना एक प्लान होता है, सरकार जो भी करती है वो 5 साल के लिए करती है, अन्य सारे खर्चे भी सरकार को देखने पड़ते हैं, उस हिसाब से सरकार अपना बजट तैयार करती है। तो आप परेशान ना होइए, मिलेगा पैसा। जिनका पूर्व से ही रजिस्ट्रेशन हुआ पड़ा है मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए, उनको पैसा मिलेगा। और सरकार अगर बीच में बजट को बढ़ाती है, कोई अनुपूरक बजट लेकर आती है, तब हो सकता है कि ये धनराशि बढ़ा दी जाए और उससे लाभार्थियों की संख्या भी बढ़ जाए। और इसके बाद जो प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास मिलेंगे वो अलग मिलेंगे, उनका अपना एक अलग कैटेगरी है दिए जाने की, स्थायी पात्र सूची से वो दिए जाते हैं। और मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आकस्मिक रूप से लोगों का चयन इसमें किया जाता है। वहीं पे अभी जो एक वीडियो में पहले हमने बताया था, जीरो प्रॉपर्टी स्कीम जो लागू हुई है, उस स्कीम में भी जो कच्चे मकान वाले लोग हैं, जिनके पास बिल्कुल मकान नहीं है, उनका भी सर्वे किया जा रहा है। संभव है कि उन्हीं लोगों को वरीयता क्रम में शामिल कर लिया जाए। हर गांव पंचायत से 10 से 25 लोगों के चयन के लिए कहा गया है। तो इतने लोग अगर होते हैं तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश सरकार को पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, बजट की धनराशि बढ़ानी पड़ेगी अगर किसी को आवास देना है जरूरत पर और समय के हिसाब से, तो बजट अतिरिक्त की आवश्यकता होगी। आप इंतजार करिए, जैसे ही कोई आधिकारिक या अधिकृत सूचना मिलती है मैं आपको बताऊंगा कि पैसा कब जा रहा है। बंजारा जाति का पैसा पहुंच गया है, कुछ विधवाओं का भी पैसा पहुंचा है, विकलांग जनों का पैसा अभी नहीं गया है। तो हो सकता है कि दीपावली के बाद जाए, लेकिन मार्च 2025 से पहले ही पैसा मिलेगा उनको जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सरकार उनका व्यवस्था कर रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लोगों तक भेजिएगा, जिससे थोड़ी बहुत उनकी जानकारी बढ़ती रहे। योजनाओं के बारे में बहुत सारी योजनाएं सरकार की हैं जिस पर बात करनी होती है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इंतजार करिए, हताश नहीं होइए, क्योंकि सरकार के पास साधन सीमित होते हैं, मांग ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जिन्हें मैं देखता हूं जाके तो लगता है कि इनको बहुत पहले आवास मिल जाना चाहिए था, लेकिन जो भी कारण रहा उनको आवास नहीं मिल पाया। और आवास मिलने के पीछे एक अपना मानदंड होता है, उस हिसाब से सूची बनेगी, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास की हो चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, वरीयता क्रम में ही आवास दिए जाते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिएगा और चैनल को जाते जाते हमारे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।